नमस्कार, मैं एस.के. सिंह, यस 9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी परिचय के मोहताज नहीं। यह शोहरत उनकी व्यक्तिगत सफलता से ज़्यादा उनके बड़बोलेपन की वजह से अधिक है। राजनीतिक गलियारे में उन्हें कुछ लोग मौसम वैज्ञानिक मानते हैं, तभी तो समय समय पर अपनी सुविधा अनुसार ही सही उन्होंने पार्टी बदलने में देर नहीं लगाई। कभी बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुख्यमंत्री मायावती के बाद राजनीति में बहुजन समाज पार्टी में उनकी बराबरी का नेता कोई दूसरा नहीं था। लेकिन समय का फेर कहा जाए या कुछ और राजनीति के शतरंज की बिसात पर उनके मोहरे फिट बैठ गए, जिसका नतीजा यह रहा उन्होंने बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेने में देर नहीं लगाई। भाजपा में आने के बाद स्वामी जी राम राम रटने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौरान उनके लिए बसपा व सपा से खराब और भाजपा से साफ सुथरी व नैतिकता वाली कोई पार्टी नहीं रही। उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म से किनारा करते हुए सनातन धर्म को आत्मसात करने में देर नहीं लगाई। लेकिन सच तो यह है कि व्यक्ति का सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं घर कर चुकी होती हैं वो कभी नहीं बदलती। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे तब उनका हिंदू देवी देवताओं में विश्वास ना के बराबर था, परंतु जब उनका भाजपा में शुभ नक्षत्र में प्रवेश हो गया तो दिखावे के लिए ही सही राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। स्वामी का यह राम नामी जाप आस्था से अधिक राजनीतिक लाभ के वशीभूत था। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद 2 नंबर की कुर्सी भाजपा में मिलेगी, लेकिन उनका मौसम विज्ञान यहाँ फेल हो गया। भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य के बड़े राजनीतिक कद के आगे संभव नहीं हो पाया, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बगावत का बिगुल बजा दिया। उनके समर्थक में कई विधायक भी मैदान में आ गए। भाजपा अपने राजनीतिक झंझावत में ठीक चुनाव के पहले उलझती चली जा रही थी। लग रहा था बीजेपी अपने ही पहलवान उसे अखाड़े में मात दे देंगे, लेकिन चुनाव परिणाम फिर अप्रत्याशित आया। भाजपा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गई, और वैसे ही नहीं, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को जिताने का जोर जोर से दावा कर रहे थे। यही नहीं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख देख कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और स्वयं को कद्दावर कैबिनेट मंत्री समझने की बड़ी भूल करने लगे थे। लेकिन उनका दावा शिखर से शून्य की तरफ चला गया। यहाँ तक कि अपनी ही विधानसभा सीट बचाने में वे कामयाब नहीं रहे। उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनके राजनीतिक रसूख को काफ़ी धक्का लगा। उनकी डूबती हुई राजनीतिक नौका को अखिलेश यादव ने विधान परिषद का सदस्य बनाकर बचाने का काम किया। तभी से वो लगातार भाजपा के खिलाफ आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। भाजपा का विरोध करते करते वे हिंदू धर्म ग्रंथ के विरुद्ध पहुंच गए। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी की व्याख्या अपने हिसाब से करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें बाबा तुलसीदास ने शूद्रों को अपमानित करने की बात कही है। एक और चौपाई पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा की व्याख्या स्वामी ने एक मझे हुए धर्मशास्त्री की तरह अपने हिसाब से करते हुए कहा कि इस लाइन में तुलसीदास ने ब्राह्मण को शूद्रों से बड़ा मानते हुए शूद्रों को अपमानित करने का काम किया है, जिसके चलते उनके समर्थकों ने लखनऊ में रामचरितमानस के पन्ने को जलाने का काम किया, जिसको लेकर हिंदू समाज के साथ संतों में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध तेज हो गया। जगह जगह पर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गया और उनका पुतला फूंका जाने लगा। यहाँ तक कि उनके समर्थकों पर भी मुकदमा लिखा गया। होटल ताज में राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत और स्वामी के बीच एबीपी चैनल के डिबेट की तैयारी चल रही थी। इसी बीच कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसका वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पत्र लिखकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास द्वारा किए गए धक्का मुक्की और एबीपी चैनल की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को भली भांति समझना होगा कि वे जिस बौद्ध धर्म को मानते हैं उस धर्म के सबसे बड़े प्रचारक शासक सम्राट अशोक ने भाबरूगढ़ शिलालेख में हाथ उठाकर ये कहा कि कियम चु धम्मे, धर्म क्या है? अपासिनवे बहुकयानी दयादानी सचे सोचवे माधवे साधवे चा। अल्प पाप है, कल्याण अत्यधिक है, दया है, दान है, सत्यवादिता ही धर्म है, मृदुता ही धर्म है, साधुता ही धर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य नेताजी, आपको ये भली भांति समझना होगा कि महान सम्राट अशोक ने अपने लोगों को समझाते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता हुआ दूसरे की धर्म की निंदा करता है, सच्चे अर्थों में वो अपने धर्म का हितैषी नहीं हो सकता। आप ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों के उन तमाम राजनीतिक नेताओं को मैं अपने चैनल के माध्यम से सलाह देता हूं कि धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों को छेड़ने के बजाय विकास के मुद्दों पर सार्वजनिक मंचों से बहस करिए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले और देश आर्थिक रूप से संपन्न हो। आप सभी नेतागण समाज को जोड़ने का काम करिए। तोड़ने की मानसिकता से 140 करोड़ भारतीयों का मनोबल टूटता है। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।